गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो, अपन डिस्कस कर रहे थे समाकलन में हम क्या कर रहे थे, जो समाकलन करने की विधियाँ थी उसमें सेकंड विधि थी आपकी प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस कर रहे थे। तो आपकी एक्सरसाइज 9.2 था, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, वो फर्स्ट आपको कंप्लीट करवा दिया गया था, सेकंड आपके लिए छोड़ा था। तो वो देखो, अब हमें ये दिया हुआ है e की पावर अंडर x cos e की पावर अंडर x बटा अंडर x, इसका समाकलन करना है इसके सापेक्ष। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको समाकलन रूप में व्यवस्थित करते हैं। तो लेट I बराबर समाकलन ऑफ e की पावर अंडर x cos e की पावर अंडर x बटा अंडर x dx। देखो, अब इस क्वेश्चन को हम देखेंगे तो आपको बताया हुआ है कि प्रांत में जहां भी गड़बड़ लगी अपने को उसकी जगह क्या कर देंगे, टी पुट कर देंगे। तो देखो, कोस के अंदर प्रांत है, वहां अक्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है, e की घात अंडर x है। तो इस पूरे को उठाएंगे हम, e की घात अंडर x पूरे को उठाना है। क्यों? कोस x होता है या कोस t होता है, लेकिन कोस e की घात t ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम इस पूरे की जगह टी पुट करेंगे। तो फिर देखो, इसका अवकलन विद्यमान है या नहीं है। e का अवकलन होता है सेम टू सेम e, ये रहा। और फिर अंडर x का होता है 1/2 अंडर x। तो बट्टा में अंडर x है, ये 2 नहीं है तो 2 की कोई बात नहीं है, हम क्या करेंगे, गुणा करवा लेंगे। तो हम इसकी जब पुट करते हैं तो पुट e की पावर अंडर x बराबर t। अब इसका अवकलन करते हैं, अवकलन करने पर अवकलन किया तो e का तो हो गया सेम टू सेम, फिर अंडर x का हो गया 1/2 अंडर x, फिर x का हो जाएगा dx बराबर dt। हमारे पास e की घात अंडर x है, बटा में अंडर x है, dx है, लेकिन 2 नहीं, 2 को भेज दो उधर। तो e की पावर अंडर x dx बटा अंडर x बराबर आ गया 2 dt। यानी इस पूरे की जगह हम 2 dt इसमें लिख देंगे। इसलिए आपका I बराबर बन गया समाकलन ऑफ, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, इसकी जगह 2 dt आ जाएगा, और कोस e की पावर कोस हो जाएगा t आपका, e की पावर अंडर x की जगह t आ गया, और यहाँ आ गया आपका 2 dt। तो 2 बाहर आ जाएगा, तो I बराबर 2 आपका बाहर आ गया, कोस का हो जाएगा साइन t प्लस का c। अब क्या करेंगे, t का मान रख देंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ t। तो आपको हो जाएगा I बराबर 2 साइन e की पावर अंडर x प्लस का c, और ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। बस आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि हमें किसकी जगह प्रतिस्थापन करना है। अब बड़े क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, इसमें फर्स्ट है आपका 1/x इंटू 1 प्लस लॉग x, दूसरा है 1 प्लस लॉग x की पावर 3 डिवाइड बाई x, ऐसा दिया हुआ है। हमें इसका समाधान करते हैं। तो पहले को हम समाकलन रूप में व्यवस्थित करते हैं। तो लेट I बराबर समाकलन ऑफ 1/x 1 प्लस का लॉग x और पूरे का dx। अब क्या करें, इसका समाकलन करेंगे तो देखो किस जगह टी पुट करें। तो 1/x 1 प्लस लॉग x है, तो देखो log x का अवकलन होता है 1/x dx, तो ये हट जाएगा, यानी log x की जगह हम t पुट कर सकते हैं। अब log x के साथ प्लस का 1 है तो अचरासी ऐड है, तो आपको बताया हुआ है कि अगर +1 हो, कोई अचरासी प्लस में हो या माइनस में हो, तो उसको भी साथ में लेके उसकी जगह क्या कर दो, t पुट कर दो। तो पुट 1 प्लस लॉग x बराबर t। ये अब देखो, हमने 1 प्लस लॉग x की जगह ये t क्यों रखा, इस x की जगह क्यों नहीं रखा, क्यों x की जगह अगर t रखते तो x बराबर क्या हो गया, t हो गया, तो अपना क्वेश्चन सेम टू सेम बन जाता। यहाँ t होता 1 प्लस log t हो जाता, और यहाँ dt हो जाता, राइट, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर वो क्वेश्चन तो वही बन गया। अब हम यहाँ हमने t पुट किया, तो यहाँ हो गया, देखो t तो इस पूरी जगह t आ जाएगा, ये dx और ये x हट जाएगा, यहाँ dt आ जाएगा, तो 1/t का डायरेक्ट क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा। इसलिए हमने इसकी जगह t पुट किया। अब अवकलन करते हैं, अवकलन करने पर अवकलन किया तो 1 का तो हो गया 0 प्लस log x का हो गया 1/x, और x का हो गया dx बराबर dt। इसलिए आपका I बराबर समाकलन ऑफ 1/x की जगह dx की जगह तो dt आ गया, इसकी जगह t आ गया, तो ये हो गया आपका 1/t। तो I बराबर 1/t का क्या हो जाएगा, log
मॉड ऑफ टी प्लस का सी। अब टी का हम क्या करेंगे, मान रख देंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ टी। तो आई बराबर log 1 प्लस log x प्लस का सी, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो इसको पहले समाकलन रूप में व्यवस्थित करते हैं। तो लेट आई बराबर समाकलन ऑफ 1 प्लस log x की घात 3 डिवाइड बाई x और ये हो गया dx। इसमें भी देखो log x का अवकलन होता है 1 बट्टा x, तो ये बट्टा में x रहा। अब इसके साथ में प्लस का 1 है तो प्लस के 1 को भी साथ में शामिल कर लो और इसकी जगह क्या कर दो, टी पुट कर दो। तो पुट 1 प्लस log x बराबर टी। अब अवकलन करते हैं, अवकलन करने पर अवकलन किया तो 1 का तो हो गया 0 प्लस log x का हो गया 1 बट्टा x, x का हो गया dx बराबर डी। इसकी जगह टी रख दो। तो देखो ये बट्टा में x है, इसके ऊपर एक मानो तो 1 बट्टा x, dx की जगह टी आ गया, इसकी जगह टी आ गया। तो आई बराबर समाकलन ऑफ, तो टी की घात हो गया 3, तो अंदर वाली जगह टी रखा है और इसकी जगह क्या हो गया dt हो गया। तो आई बराबर ये हो जाएगा टी की घात, समाकलन करते तो घात बढ़ती है, तो 3 से आगे वाली कितनी होगी 4, तो 4 और फिर नई घात का भाग दे दो और ये प्लस का सी। आप वैल्यू पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ टी। तो आई बराबर टी की जगह 1 प्लस log x की पावर 4 डिवाइड बाई 4 प्लस का सी, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। देखो ज़्यादा कुछ नहीं ध्यान में रखना, केवल इतना सा ध्यान रखना है कि हमें किसकी जगह प्रतिस्थापन करना है, और प्रतिस्थापन जिसकी जगह कर रहे हैं उसका अवकलन भी विद्यमान है या नहीं है, और उसके बाद में प्रतिस्थापन करने के पश्चात में अपना ऐसा पद बन रहा है नहीं बन रहा कि जिसका अवकलन समाकलन आसानी से हो रहा हो। तो इतनी सारी चीजें अगर ध्यान में हो तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें फर्स्ट दिया हुआ आपको e की पावर m tan इनवर्स x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और दूसरा दिया हुआ साइन की घात p x बटा कोस p प्लस 2x, ऐसा दिया हुआ है। तो सबसे पहले पहला है उसको समाकलन रूप में व्यवस्थित करते हैं हम। तो लेट आई बराबर समाकलन ऑफ e की घात m tan इनवर्स x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ऐसा हो गया। अब क्या करें, अब देखो हमने इसमें देखा तो e की जो घात में है, घात में ऐसा नहीं आना चाहिए, घात में x आ सकता है, 2x आ सकता है, 3x आ सकता है, mx आ सकता है, लेकिन ये tan इनवर्स नहीं आ सकता। तो हम क्या करेंगे, इस tan इनवर्स की जगह t पुट कर देंगे। अब देखो tan इनवर्स की जगह t पुट करो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और अगर m को शामिल कर लो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम क्या करते हैं, m को भी शामिल कर लेते हैं। पुट m tan इनवर्स x बराबर t हो गया। अब अवकलन करते हैं, अवकलन करने पर अवकलन किया तो m आपका ऐसे रह गया, tan इनवर्स का हो गया 1 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और x का हो गया dx बराबर dt। अब देखो हमारे पास dx बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, लेकिन m नहीं है तो m को भेज दो उधर। तो dx बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर ये हो गया dt बट्टा m। अब ये मान रखो इसमें, तो इसलिए i बराबर समाकलन ऑफ e की घात हो जाएगा t, e की घात हो गया t गुणा फिर dx बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा dt बट्टा m। तो आपका i बराबर 1 बट्टा m तो आ गया बाहर, और e की पावर t का समाकलन होता है e की पावर t प्लस का c। अब हम क्या करेंगे, t का मान वापस रख देंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ t। तो आपका i बराबर आ जाएगा 1 बट्टा m e की घात m tan इनवर्स x प्लस का c। तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो इसको भी हम क्या करते हैं, समाकलन रूप में व्यवस्थित कर देते हैं सेकंड को। तो लेट i बराबर समाकलन ऑफ साइन की घात p x बटा कोस की घात p प्लस 2x dx, ऐसा दे रखा है। अब साइन की घात p दे रखा है और नीचे कोस की घात p प्लस 2 दे रखा है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो p प्लस 2 है इसको अलग अलग करेंगे।
घात p है, दोनों घात आपके साइन की घात p है, नीचे कोस की घात p बनेगी तो उसको हम 10 बनाएंगे, और प्लस कोस की घात p प्लस 2 है तो कोस की घात 2 बनेगी, ऊपर जाके सेक बन जाएगी, फिर 10 की जगह t पुट कर देंगे तो आपका सेक स्क्वायर हट जाएगा, फिर आसानी से समाकलन हो जाएगा। देखो आई बराबर समाकलन ऑफ साइन की घात पी एक्स बटा, इसको अलग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कोस की घात पी एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इन दोनों में तो हम घात कॉमन ले लेंगे, तो आई बराबर समाकलन ऑफ, तो ये तो बन जाएगा आपका साइन एक्स बट्टा कोस एक्स की घात पी, फिर गुणा ये हो गया आपका 1 बट्टा कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो आई बराबर समाकलन ऑफ साइन एक्स बट्टा कोस एक्स क्या बन गया, टेन एक्स की घात पी बन गया, और 1 बट्टा कोस स्क्वायर क्या बन गया आपका सेक स्क्वायर एक्स डी बन गया। अब हमें पता है कि टेन की घात, टेन का अवकलन है वो सेक स्क्वायर होता है, तो हम टेन की जगह टी पुट कर देंगे, पुट टेन एक्स बराबर टी। अब इसका अवकलन करेंगे, अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो टेन का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो आई बराबर समाकलन ऑफ टी की घात पी, और ये हो गया आपका डी टी बराबर, तो टी की घात पी प्लस 1 बट्टा पी प्लस 1 प्लस का सी। अब हम क्या करेंगे, टी का मान रख देंगे, तो पुट द वैल्यू ऑफ टी, पुट द वैल्यू ऑफ टी, तो आई बराबर 1 बट्टा पी प्लस 1 और टी किसी की रख रहे हैं, ठीक है, ये आ जाएगा आपका टेन एक्स की घात पी प्लस 1 प्लस का सी, और यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बस बिल्कुल सिंपल सा, आपको जैसे यहाँ टी की घात पी बना हुआ है तो पी है तो कोई दिक्कत नहीं, समाकलन क्या कहता है घात वाले रूल में कि एक घात बढ़ा दो, तो पी की एक घात बढ़ेगी तो पी प्लस 1 हो जाएगा, फिर उसी घात के क्या करो भाग दो। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट दिया हुआ है 1 बट्टा अंडर 1 प्लस कोस 2x, और सेकंड दिया हुआ है 1 प्लस कोस x बटा साइन x कोस x, ऐसे दिया हुआ है। हम पहले क्या करते हैं, फर्स्ट करते हैं इसको समाकलन रूप में व्यवस्थित करते हैं, तो लेट आई बराबर समाकलन ऑफ 1 बट्टा अंडर में 1 प्लस कोस 2x डी एक्स। अब देखो अंडर के अंदर 1 प्लस कोस 2x है, तो इसकी जगह पुट करने से कोई फायदा नहीं है, क्यों, तो dx के गुणा में कुछ भी नहीं है, तो पुट करने से तो कुछ नहीं होगा। तो फिर क्या करें, तो देखो 1 प्लस कोस 2x का फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस कोस 2 थीटा है उसका फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा, इसलिए आपका आई बराबर बन जाएगा समाकलन ऑफ 1 बट्टा अंडर के अंदर 2 कोस स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अब 2 है आपका बाहर आ जाएगा तो 1 बट्टा अंडर 2 हो जाएगा, फिर समाकलन ऑफ 1 बट्टा कोस स्क्वायर अंडर से बाहर आएगा तो कोस थीटा बन जाएगा, ये हो गया डी थीटा। तो आई बराबर 1 बट्टा रूट 2 समाकलन ऑफ 1 बट्टा कोस थीटा क्या होता है आपका सेक थीटा होता है, डी थीटा होगा। अब सेक थीटा का डायरेक्ट समाकलन हमने प्रूव करके भी देख लिया था, और फॉर्मूला भी हमने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था, तो यहाँ क्या करना आपको डायरेक्ट समाकलन देना है, तो आई बराबर 1 बट्टा रूट 2 लॉग, इसमें अवकलन वाला रूल होता है, सेक का अवकलन होता है सेक थीटा टेन थीटा, प्लस का आया तो बीच में प्लस का चिन्ह लगा दो, तो सेक थीटा प्लस का टेन थीटा और प्लस सी, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अब बात करते हैं सेकंड, सेकंड को भी पहले समाकलन रूप में व्यवस्थित करते हैं, तो आपका हो जाएगा लेट आई बराबर समाकलन ऑफ 1 प्लस कोस एक्स बट्टा साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स, ये हो गया। अब देखो कैसे करें, अब इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करें वो देखो, आपका यहाँ 1 है, 1 प्लस कोस एक्स, अगर हम अलग अलग भाग दें तो 1 में भाग अलग चला जाएगा और कोस में भाग जाएगा, तो कोस से कोस कैंसिल होकर 1 बट्टा साइन हो जाएगा। लेकिन 1 में हम भाग दे रहे हैं उसका क्या करें, तो वो भी दिक्कत है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो हम क्या करते हैं, इस 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स में बदल कर अलग अलग भाग देंगे, तो आई बराबर समाकलन हो, इसे एक की जगह हम लिख देंगे
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस का कोस एक्स बटा साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स। अब अलग अलग भाग देंगे तो आई बराबर समाकलन ऑफ, पहले अगर हम इसमें भाग देंगे तो साइन से साइन कट गया, साइन एक्स बटा कोस एक्स बन जाएगा आपका टेन एक्स, फिर प्लस इसका इसमें भाग देंगे तो कोस कट जाएगा तो कोस एक्स बटा साइन एक्स बन जाएगा आपका कोट एक्स, फिर प्लस इसमें भाग देंगे तो कोस से आपका कोस कैंसिल हो जाएगा, एक बटा साइन है वो बन जाएगा कोसेक एक्स डी एक्स। तो आई बराबर टेन का समाकलन होता है log सेक एक्स, फिर कोट का होता है log साइन एक्स, फिर प्लस log कोसेक एक्स का होता है log कोसेक एक्स माइनस का कोट एक्स प्लस का सी, ऐसे होता है। अब देखो यहाँ क्या है, आपके तीनों log है, log प्लस में है तो सबको गुणा कर दो, log की प्रॉपर्टी होती है सारे log एक साथ आ जाएंगे और गुणा जाएंगे सेक एक्स गुणा साइन एक्स और गुणा कोसेक एक्स माइनस का कोट एक्स प्लस का सी। अब इन सबको साइन कोस में बदल दो तो आई बराबर log सेक एक्स को लिख देंगे एक बटा कोस एक्स गुणा यहाँ हो गया आपका साइन एक्स गुणा एक बटा कोसेक एक्स हो गया साइन एक्स माइनस कोट एक्स हो गया कोस एक्स बटा साइन एक्स और ये प्लस का सी। अब साइन एक्स को अंदर गुणा कर दो और कोस एक्स को भी अंदर गुणा कर दो तो बराबर log साइन से साइन कट जाएगा तो एक बट्टा कोस बचेगा यहाँ, एक बट्टा कोस एक्स, फिर माइनस इसको गुणा देंगे साइन से साइन कट जाएगा, कोस से कोस कट जाएगा तो आपका एक बचेगा प्लस का सी। तो एक बट्टा कोस को हम क्या लिख सकते हैं, सेक लिख सकते हैं। तो आपका आई बराबर आ गया log सेक एक्स माइनस वन प्लस का सी, और ये जो हो गया आपका आंसर हो गया। तो एक तरीका तो हो गया आपका इस सवाल को सोल्व करने का ऐसा। अब दूसरा तरीका देखो, अथवा आई बराबर समाकलन ऑफ वन प्लस कोस एक्स बटा साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स। हम क्या करें, यहीं पे इसका अलग अलग भाग देते हैं। तो आई बराबर समाकलन ऑफ, इसमें भाग देंगे तो एक बटा साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स अलग हो जाएगा, प्लस समाकलन ऑफ कोस एक्स बटा साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स अलग हो जाएगा। तो आई बराबर, अब इसमें क्या करें, देखो साइन एक्स कोस एक्स अगर दो गुणा में और आ जाए तो फॉर्मूला बन जाएगा टू साइन एक्स कोस एक्स साइन टू एक्स का। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे दो से गुणा करवा देंगे। तो ये हो गया आपका साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स प्लस कोस से कोस कैंसिल हो गया तो एक बट्टा साइन एक्स डी एक्स हो गया। तो आई बराबर दो तो बाहर आ गया, समाकलन ऑफ ये बन गया एक बट्टा साइन टू एक्स डी एक्स प्लस समाकलन ऑफ ये बन गया आपका कोसेक एक्स डी एक्स। आई बराबर टू, ये भी बन जाएगा आपका कोसेक टू एक्स डी एक्स प्लस इसका कोसेक हो जाएगा log कोसेक एक्स माइनस का कोट एक्स प्लस का सी, और ये कोसेक एक्स इसका समाकलन भी कर दो तो दो गुना, तो देखो कोसेक एक्स का हो जाएगा log कोसेक टू एक्स माइनस कोट टू एक्स, और दो है तो उस दो का भाग और दो गुणा में दो है तो एक्स के दो का भाग लग गया प्लस का log कोसेक एक्स माइनस का कोट एक्स प्लस का सी। दो से दो आपका कैंसिल हो गया और ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इसको अगर और हल करना चाहो तो आगे और हल हो जाएगा आपका क्वेश्चन आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन क्या हुआ, दोनों तरीके से हो गया। अगर हम इस तरीके से करना चाहें तो आपका ऐसे हो जाएगा, अगर इस तरीके से करना चाहो तो आपका ऐसा हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन 6 है वो कंप्लीट हो गया। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर 7, उसमें पहला दे रखा है आपको साइन 3 साइन 2x, दूसरा उसमें √1 माइनस साइन x ऐसे दिया हुआ है। इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट को समाकलन रूप में व्यवस्थित करते हैं। तो लेट आई बराबर समाकलन ऑफ साइन 3x साइन 2x dx। तो देखो साइन 3x और साइन 2x ऐसा बन गया। तो ये बताया था आपको, जैसे पीछे भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें cos 4x cos 3x था, और यहाँ साइन 3x और साइन 2x है। तो इनमें आपके जो फॉर्मूले थे साइन a प्लस बी वाले, साइन a माइनस बी, या कोस a प्लस बी या कोस a माइनस बी वाले फॉर्मूले आपको अप्लाई करने हैं।
तो अभी आपको याद करना है कि किस में दोनों साइन आ रहे हैं। तो आपको बताया हुआ है क्योंकि आपका -2 साइन ए साइन बी हो तो वो फॉर्मूला होता है आपका कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है आपका। तो यहाँ बस अपने क्वेश्चन की कमी किसकी है, -2 नहीं था, -2 का इधर देंगे भाग। तो आपका साइन ए और साइन बी की जगह आ जाएगा 1/-2 और कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि आपका u गुणा v का समाकलन में डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो इसको तोड़ना पड़ेगा। तो इसमें देखो अलग अलग बन जाए, दोनों अलग अलग समाकलन आसानी से हो जाएगा। इसलिए तो आपको इसलिए i बराबर -1/2, ये लिख देता हूँ -1/2 बाहर, और अंदर आ जाएगा आपका कोस 3x प्लस का 2x, फिर माइनस कोस 3x माइनस का 2x और पूरे का dx। तो i बराबर माइनस का 1/2 समाकलन 9, तो ये बन गया कोस 5x माइनस का कोस x dx। तो i बराबर माइनस का 1/2 कोस 5x का हो जाएगा साइन 5x/5, फिर माइनस कोस x का हो जाएगा साइन x और प्लस का c। अब इस -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो i बराबर ये माइनस वाला पहले माइनस वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका साइन x/2। फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस में रहेगा, तो साइन 5x बट्टा ये हो जाएगा 10 प्लस का c। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आपका आसानी से ये कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं सेकंड की ओर। तो सेकंड को भी हम समाकलन रूप में व्यवस्थित करते हैं। तो देखो लेट i बराबर समाकलन ऑफ √1 माइनस साइन x dx हो गया। अब देखो अब अपने मन में यही विचार आएगा कि हम इसका क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपको बताया हुआ है कि परिमेयकरण तब भी करना है जब का साइन x 1 प्लस साइन x 1 माइनस साइन x 1 प्लस कोस x 1 माइनस साइन कोस x है, वो आपका बट्टा के नीचे हो और बिना अंडर रूट का हो। अब यहाँ अंडर रूट का आ गया, तो आप इसको तो इस प्रकार से कोई फॉर्मूला बनाओ ताकि अंडर रूट से बाहर आ जाए और आपका समाकलन आसानी से हो जाए। तो आप कैसे करें, तो 1 माइनस अगर कोस x होता तो उसका फॉर्मूला तो होता है, लेकिन 1 माइनस साइन x का कोई फॉर्मूला नहीं होता। फिर क्या करें, फिर इनमें हम चेक करेंगे फॉर्मूला होता है किसका है, साइन x का फॉर्मूला होता है आपका। जैसे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। अगर यहाँ थीटा हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा/2 और कोस थीटा/2, ऐसे हो जाएगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब देखो अगर इसको हम अंडर रूट से बाहर लाना चाहिए तो अपना अंदर फॉर्मूला बनना चाहिए, चाहे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनो या आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर बनो। तो देखो 2ab तो बन रहा है, इसका फॉर्मूला लगाते हैं आपका 2ab तो बन रहा है। हमें केवल a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर चाहिए, तो इस a को हम a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर लिखते हैं। जैसे आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब थीटा की जगह अगर मैं साइन स्क्वायर x/2 लिखूँ प्लस कोस स्क्वायर x/2 लिखूँ, उसका मान कितना होता है, 1 होता है। बस कोण सेम होना चाहिए अंदर, चाहे कोण कितना भी क्यों ना हो। हमें इसकी जरूरत है इसलिए इसकी जगह ये लिख रहे हैं। तो आपको i बराबर अंडर रूट में आ जाएगा 1 की जगह साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2 माइनस का 2 साइन x/2 और कोस x/2 dx। तब इसका फॉर्मूला i बराबर समाकलन ऑफ अंडर रूट के अंदर फॉर्मूला बन जाएगा। एक तो बनेगा, तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं साइन x/2 माइनस कोस x/2 का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab का 2ab। उसकी जगह तो ये लिखा जा सकता है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कोस x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको a मान लो इसको b मान लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों में से अपन जो अपनी इच्छा हो उसको हम a और b मान सकते हैं। अगर हमने इसको इस प्रकार का बनाया तो आंसर अलग आएगा, इस प्रकार से बनाया तो आंसर अलग आएगा। वो आपकी स्वेच्छा से, आप जो बनाना चाहो बना लेना, आपका सही माना जाएगा। हम यहाँ इसको बनाते हैं साइन
एक्स बट्टा 2 माइनस का कोस एक्स बट्टा 2 का होल स्क्वायर डी एक्स। अब इसको ओपन करेंगे तो आई बराबर आपका अंडर रूट स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, तो यह आ जाएगा आपका साइन एक्स बट्टा 2 माइनस का कोस एक्स बट्टा 2 डी एक्स। अब समान करते हैं तो आई बराबर साइन में एक्स का गुणांक 1/2 है तो 1/2 का तो भाग लग जाएगा, साइन का हो जाएगा माइनस का कोस एक्स बट्टा 2 और 1/2 का लग गया भाग, फिर माइनस कोस का होता है साइन, तो साइन एक्स बट्टा 2 और 1/2 का भाग लग गया प्लस का सी। तो आई बराबर दोनों माइनस किया तो माइनस कॉमन लिया, अब 1/2 है तो 2 ऊपर जाके गुणा में आ जाएगा, यहाँ भी 2 ऊपर गुणा में आ जाएगा तो वो 2 ले लेते हैं बाहर कॉमन, तो यह आ गया कोस एक्स बट्टा 2 प्लस साइन एक्स बट्टा 2 प्लस का सी। और ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आगे भी बहुत क्वेश्चन है जो जिन पर हम डिस्कस करेंगे, आपसे जितने होते हैं उतने क्वेश्चनों की क्या करो प्रैक्टिस करो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।